बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। इकरार आज़ू में हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे मुकर्रर है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक फौरी तौर पर हो गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.50 रुपये कार्बन लेवी आयद कर दी गई। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने LPG की कीमत में 7 रुपये 51 पैसे फ़ी किलो कमी कर दी। नई कीमत 191 रुपये 80 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर की गई। हुकूमत का बिजली के बिलों से इजाफी बोझ कम करने के लिए बड़ा इकदाम। वजारत तवानाई ने बिलों पर बिजली ड्यूटी खत्म कर दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का 4 सूबाई वज़ीर आला को खत। हुकूमत बिजली के बिलों पर इजाफी बोझ कम करने जा रही है। बिजली के निर्ख बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रिक सिटी ड्यूटी बिजली के सार्फिन पर मजीद बोझ डालती है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी की कोशिश कर रही है। IPP's मुआहदों पर भी नज़रसानी की गई है। इस्लाहात का अमल जारी है। दीगर खबर में आपको बताएं कि लकी मरवत के थाना गजनी खेल की हदूद में दहशतगर्दी की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहदा में इसराइल और सनाउल्लाह शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर ताजज़ई अड्डा ड्यूटी के लिए आ रहे थे। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों का असलहा भी अपने साथ ले गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब आपको बताएंगे कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, 4 रोज़ा जंग ने साबित किया कि भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। हिंदुस्तान खित्ते के अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल और ज़िंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि अपनी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की हिमायत करता है। इसहाक डार ने गज़ा में इंसानियत सोज मज़ालिम बंद करने का मुतालबा किया। कोई भी फरीक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में हज़ीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था, जिसे तस्लीम किया गया। सालसी अदालत से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता कि जिससे सिंतास मुआहदे पर असर पड़े। तवक्को थी भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। भारत को सिंतास मुआहदे पर एकतरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के इजाफी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अदालत ने 27 जून को किशनगंगा और रितले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों पर इजाफी फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया है इसका दायरा अख्तियार बरकरार है। वो इस मुकदमे को बरवक्त मौसर और मुनसिफाना अंदाज में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रखती है। फैसला उस मौक़िफ़ की तौसीक करता है। आबी मुआहदा अब भी मौसर और नाफिजुल अमल है। हिंदुस्तान फौरी तौर पर सिंतास मुआहदे के मामूल के मुताबिक अमल दरामद को बहाल करे। नाज़रीन, मौसम की बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। शदीद बारिश के खतरे के पेश नज़र वासा रावलपिंडी ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। फील्ड एलिवेशन हैवी मशीनरी के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। जबकि एंडीवासा के मुताबिक नाला लई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 9 फीट और गवामंडीपुर पर 8 फीट रिकॉर्ड की गई है। पंजाब में मानसून बारिशों के पेश नज़र मुमकिन सैलाबी खतरे से निपटने के लिए फ्लड फाइटिंग सामान रेस्क्यू एहलकारों के सपोर्ट कर दिया गया। DGPDMA का कहना है, इमदादी कार्रवाइयों के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। जुल्कुरनैन रौना की रिपोर्ट देखिए।
पंजाब भर में मानसून बारिशों के दौरान मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में रेस्क्यू एहलकारों और पाक फौज को बैनुल अक़वामी मेयार की 29 OBM बोट्स, 30 फाइबर ग्लास बोट्स और 400 लाइफ जैकेट्स फराहम कर दी गई हैं। रेस्क्यू 122 ने CM साहबा की डायरेक्शन पर पूरी जो मोटरवेज हैं पंजाब की हद तक 76 एम्बुलेंसेज हमने वहाँ पे अरेंज की हैं, जिसकी वजह से खुदा न खासा हादसा की सूरत में एक जदीद एम्बुलेंस के जरिए पेशेंट को ट्रांसफर किया जाता है। तकरीब के दौरान 200 लाइफ रिंग्स और 18 सर्च एंड रेस्क्यू किट समेत फायर प्रूफ कंबल, वाटर प्रूफ जैकेट्स, फर्स्ट एड स्ट्रेचर्स और हेलमेट्स भी रेस्क्यू अदारों के हवाले किए गए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी निपटा जा सके। जो दूर दराज इलाके थे जहाँ से बहुत शदीद कोई मरीज होता था, हार्ट कार्डियक पेशेंट या कुछ और, जिसको यहाँ पे नहीं लाया जा सकता था, उसके लिए एक एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज हुआ। 4-4 घंटे लग जाते थे उनको पहुँचने में। DGP DMA के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए मालियत का सामान मुहैया किया गया है। तमाम इजला में रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं। किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल में अवाम की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। कैमरामैन मुमताज खोखर के साथ जुल्कुरनैन राना, GNN न्यूज़, लाहौर। अमरीका ने शाम पर आयद इक्तसादी पाबंदियाँ खत्म कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक शामी सदर बशारुल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियाँ बरकरार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियाँ हटने से शाम के लिए आलमी तजारत की राह हमवार होगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा से मुताल्लिक सख्त पॉलिसी का ऐलान करते हुए साबिक सदर बाइडन की नरम पॉलिसियों को वापस ले लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अब अमरीकी शहरियों पर क्यूबा का सयाहती सफ़र बंद होगा, ताहम तालीमी और इंसानी बुनियादों पर सफ़र की इजाज़त बरकरार रहेगी। तब आपको बताएंगे कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से भी महरूम अपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी। अंसर इकबाल, मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली, साइमा कंवल को ओहदे से हटाकर पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आप 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले लें, हमारी आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्पीकर ने वज़ीर आला को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया। आइन में एहतजाज का हक मौजूद है। कोई हमें रोक नहीं सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत का मजाक है। निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है, बतौर स्पीकर हाउस को यरगमाल नहीं बनने दूंगा। अब अपोजिशन इजलास बुलाने का इख्तियार खो चुकी है। गालम गलोच, हुल्लड़बाजी और मारपीट गैर आईनी इक़दाम है जो जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जब उनके पास इक़्तिदार रहा तो वफाक और सूबे में गुंडा भेजने और साजिश करने की पार्लियामान की अहमियत को ख़त्म करने की कोशिश की गई। उमर अता बंदयाल फैसले की रोशनी में पार्लिमानी लीडर की हिदायत ना मानने को डिफेक्टो करार दिया गया और हमजा शहबाज हुकूमत को ख़त्म किया गया। इसी फैसले की रोशनी में इन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। लेकिन किसी को मैं उस हाउस का जिसका मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, जिसका मैं स्पीकर हूँ, उसको मैं किसी सूरत होज नहीं होने दूँगा। इधर इट हैज़ टू बी ऑर्डरली और देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज। यस, दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। ऑपोजिशन हैज़ लॉस्ट दैट राइट टू रेपोजिशन। उसकी तकरीर को हुल्लड़बाजी का शिकार करना ये जमहूरियत दुश्मनी है। ये इन जमहूरियत के घरों के खिलाफ एक साजिश है और ये साजिश मुसलसल चल रही है। और ये एक बाकायदा साजिश थी कि इन असम्बलियों की अहमियत को कम किया जाए। देखिए, उमर अता बंदयाल साहब का एक फैसला है जिसमें पार्लिमानी लीडर की हदायत को ना मानने को डिफेक्शन कहा गया और उसके नतीजे में मियाँ हमजा शहबाज की हुकूमत को ख़त्म किया गया। अब ये पार्लिमानी इनके जो लीडर हैं वो आकर हमें कहते हैं कि हमारी पार्टी हमारी बात नहीं मानती, तो हमने उसी फैसले को बुनियाद बनाकर उसमें से कुछ चीज़ें निकाल कर इनको मैं भेज रहा हूँ। आई हैव हैड अ मीटिंग विद द लॉयर टुडे। महंगाई के सताए अवाम को एक और बड़ी मुश्किल ने घेर लिया। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली सेहत कार्ड की सहूलत बंद कर दी गई। हुकूमती फैसले पर शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं लाहौर से इस रिपोर्ट में। पंजाब के गरीब अवाम मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम। सूबाई हुकूमत का हेल्थ कार्ड बंद करने का फैसला। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से तमाम सरकारी अस्पतालों के सरबराहान को बाकायदा मरासला जारी कर दिया गया। मरीजों का कहना है कि मुफ्त इलाज की सहूलत खत्म होने से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। मरियम नवाज ने ये जो हेल्थ कार्ड बंद किया है, इसके मुतबादल उसको कोई और भी स्कीम चलानी चाहिए ताकि गरीब इंसान जो है, जो बेचारा बेरोजगार है, ठीक है, जिसके पास रोजगार नहीं है कोई,
वो अपने बच्चों का, अपने घर वालों का इलाज जो है वो करवा सके। मरासले में तमाम सरकारी अस्पतालों को हिदायत दी गई है कि वो 30 जून से कबल सेहत कार्ड के तहत किए गए इलाज के तमाम वाजिबात क्लियर कर लें। 1 जुलाई के बाद सेहत कार्ड की सहूलत अवाम के लिए खत्म हो जाएगी। फ्री इलाज के लिए वजीर आला नई पॉलिसी मुतारिफ कराएंगी। सेहत कार्ड के जरिए लाखों गरीब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। करप्शन करके स्पेन जाने वाले मोने सलाही ने इस ऑडिट रिपोर्ट को शेयर किया। सेहत कार्ड के हवाले से बोली कि पंजाब में सेहत कार्ड बंद नहीं किया। कैटेगोरिकली कह रही हूँ, पंजाब में सेहत कार्ड को बंद नहीं किया गया है। जो निजी अस्पताल है वहाँ पर सेहत कार्ड अपना काम कर रहा है। निजी अस्पताल जो है वो इस सेहत कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की लंबी चौड़ी स्टोरीज हैं। ये पिछले 12 साल से एक ही महात्मा के फरिश्तों की हुकूमत है और उसमें जो सवात में जो हुआ उसके बाद वो कल परसों से जो है वो फेक वीडियोस लगा रहे हैं। अभी वो 3 साल पहले की जो है वो जनरल अस्पताल की एक वीडियो है जिसमें पानी भरा हुआ है। वो वीडियो लगा के कह रहे हैं कहाँ है उज़्मा बुखारी। उज़्मा बुखारी आपके सामने बैठी है भाई, आपके सीने पे मूंग डालने के लिए, आपको ड्राई क्लीनर्स पे छोड़ के आने के लिए ये बैठी है बुखारी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की डस्का में आमद। स्वात में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब ने कहा, सैलाबी रेले में फंसे लोग बेबसी से डूब गए, रेस्क्यू इंतजामिया कुछ भी नहीं कर सके। केपी में इंतजामी मशीनरी नाकाम रही। गवर्नर केपी ने कहा, केपी के अवाम की तरफ से माफ़ी मांगने आया हूँ। वज़ीर सयाहत का कलमदान वज़ीर आला केपी के पास है। इरसानी की FIR अमली तौर पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। सियाहत को जो है अब आप देखेंगे शुरू में ही, अब तो अवाइल थे, उस पे हमारी हुकूमत सूबाई हुकूमत ने क्या पैगाम दिया कि यहाँ पर सियाहत जो अगर लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही है तो कितने सेफ है। लिहाजा मैं डेफिनेटली इसको कहूँगा कि इसके ऊपर जो है हुकूमत को दोबारा संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारे सियाह घर में बहुत ज्यादा सियाह आने वाले हैं। अगर वो यही सूरत हाल रहेगी तो हमारे पास सियाहत के लिए कौन आएंगे। लिहाजा ये चीजें जो है हमें सियाहती मकामात को जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। और अब मुझे बताएं अगर वो होटल वहाँ पर आज जो ये कह रहे हैं कि हम उसकी जो है वो इंक्रोचमेंट को खत्म कर रहे हैं, तो ये इंक्रोचमेंट की इजाजत किसने दी थी।